गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम एकेएम मैनेजमेंट क्लासेस में एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज रिटेल इन्वायरमेंट, या ये कह सकते हैं रिटेल मैनेजमेंट। सो अगर हम बात करें रिटेल मैनेजमेंट की, तो सबसे पहले हमारे माइंड में रिटेल एनवायरमेंट। अगर हम बात करें इन्वायरमेंट वर्ड, रिटेल इन्वायरमेंट दो वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज रिटेल एंड इन्वायरमेंट। रिटेल को हम डिटेल में आज हम मीनिंग डिस्कस करेंगे एकेएम मैनेजमेंट क्लासेस में। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इन्वायरमेंट। सो जो रिटेल है उसका जो इन्वायरमेंट है, उसके आसपास किस तरह से रिटेलिंग होती है, किस तरह से रिटेल में काम होते हैं, किस तरह से एडवर्टाइजमेंट होती है, किस तरह से उसमें प्राइसिंग सेट की जाती है, किस तरह के लॉज जो हैं एप्लीकेबल हैं इस रिटेल में, ये सारे रिटेल इन्वायरमेंट में आएंगे। किस तरह का उसका लेआउट रहता है स्टोर्स का, किस तरह से हम प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करते हैं, ये सारा जो है स्कोप एरिया है रिटेल का, और इस रिटेल इन्वायरमेंट में इसको हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम जो आज डिस्कस करेंगे दैट इज रिटेल, मीनिंग ऑफ रिटेल। अभी क्या होता था पास्ट में, जब भी हम बात करते थे, पास्ट की बात करते हैं हम सबसे पहले। सो जब भी हम पास्ट में सामान परचेज करना होता था, तो आप सभी ने बार्टर सिस्टम का नाम सुन रखा है, बार्टर सिस्टम। ठीक है, बार्टर सिस्टम में क्या था कि पुराने समय में जब लोगों को ज़रूरत होती थी, तो वो सामान के एक्सचेंज करते, सामान से एक्सचेंज करते थे। एक जो वस्तु है उसके साथ दूसरी वस्तु जो है एक्सचेंज करेंगे। उस टाइम कॉइन्स का प्रचलन बिल्कुल नहीं था, या करेंसी का जो बोल सकते हैं कोई भी फ्लो नहीं था मार्केट में। अगर मेरे खेत में मान लो गेहूं की फसल हुई है और मुझे जो है कोई दूसरी चीज़, मिट्टी के बर्तन चाहिए, तो मैं क्या करता था कि कुम्हार के पास जाकर बदले में, मिट्टी के बर्तन के बदले में गेहूं दे देता था, जो भी उसका निर्धारण हुआ हो करता था। तो रिटेल की शुरुआत इस तरह से हुई। नाउ धीरे धीरे जो है वो कॉइन इंट्रोड्यूस हुए, करेंसी आने लग पड़ी। ठीक है, आपने ये सुना होगा इतिहास में कि करेंसी का प्रचलन बढ़ने लगा। कोई भी सामान लेना होता था तो हमें सिक्के, मुद्राएं देनी पड़ती थी उसके बदले में, जो भी उसका मूल्य निर्धारण किया होता था। सो धीरे धीरे ये प्रोसेस बढ़ती गई, और आज की डेट में आप देख रहे हैं कॉइन्स में कितनी चेंजेस आई। पहले सोने की, चांदी की, मिट्टी की, है ना, धीरे धीरे ये परिवर्तन होके आज की डेट में हम कॉइन्स जो मेटल के बने होते हैं, अलग अलग मेटल्स के, ठीक है, वो या करेंसी नोट का यूज़ कर रहे हैं। कोई भी सामान परचेज करना है, और आने वाला समय तो ऐसा है कि हम ऑनलाइन होते जा रहे हैं। डिजिटल करेंसी जो है मार्केट में आ चुकी है, डिजिटल करेंसी के थ्रू हम जो है सारी रिटेलिंग करेंगे। नाउ बात करते हैं रिटेल की। सो रिटेल क्या है? ठीक है, रिटेल क्या है, इसका मीनिंग हम डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली रिटेल जो है अगर हम बात करें, मैं कुछ डेफिनेशंस भी आपको कोट कर देता हूँ तो आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी इससे। सो रिटेल किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का पहले तो ये सबसे फाइनल स्टेप है, जहाँ पे क्या होगा कि हम कोई सामान जो है वो अगर मैं बात करूँ एज ए कस्टमर, तो हम जो है सामान जो है वो परचेज करेंगे किसी स्टोर में जाके, किसी शॉप में जाकर, या कह सकते हैं ऑनलाइन। आज की डेट में बहुत सारे तरीके से सामान को बेचा जाता है, और एक जो सामान बेचने वाला है, रिटेलर है, वो क्या करेगा, वो जो है हमें जो सामान देगा कुछ चंद पैसों, रुपयों के बदले में। यही जो प्रोसेस है इसको हम रिटेल बोल देते हैं। सो ये एक फाइनल स्टेप है ना। इसीलिए किसी भी इकोनॉमिक
एक्टिविटी का, इसीलिए ये हमारी जीडीपी में और हमारी इकोनॉमी में बहुत ही वाइटल रोल जो है प्ले करता है। नाउ अब हम कुछ डेफिनेशंस इसकी स्टडी करते हैं कि रिटेलिंग है क्या। सो कोटलर जो बहुत ही फेमस ऑथर्स हैं, ठीक है, बहुत ही जो एक बोल सकते हैं मैनेजमेंट के बहुत ही बड़े विद्वान हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग रिटेलिंग इंक्लूड्स, एक रिटेलिंग में क्या चीजें आती हैं, ऑल द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन सेलिंग गुड्स और सर्विसेज टू द फाइनल कंज्यूमर फॉर पर्सनल नॉन बिजनेस यूज। सो अकॉर्डिंग टू कोटलर, अगर हम कोटलर की बात करें कि वो सारी रिटेलिंग क्या है, वो सारी एक्टिविटीज जो कि गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, को बेचने के लिए, सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विस को बेचने के लिए, किसको, कंज्यूमर के लिए, कंज्यूमर को फॉर देयर पर्सनल और नॉन बिजनेस यूज। मतलब बोलने का है कि वो सारी एक्टिविटीज जो कि एक रिटेलर करता है, ठीक है, एक कंज्यूमर को सामान बेचने की, ताकि वो फर्दर उसको ना बेचे, ठीक है, तो ना बेचे और नॉन बिजनेस यूज के लिए जो बेचा जाता है सामान, उसको रिटेलिंग कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये रिटेलिंग में इसमें जो भारी भरकम टर्म्स यूज हुए हैं, एक कंज्यूमर की बात कर रहा है एक, ठीक है, एक नॉन पर्सनल की बात कर रहा है, नॉन पर्सनल नॉन बिजनेस, और एक ये बोला है ऑल एक्टिविटीज। रिटेलिंग क्या है, ऑल एक्टिविटीज। अब यहाँ जो टर्म्स यूज की गई है ऑल एक्टिविटीज में क्या चीजें आती हैं, ऑल एक्टिविटीज में जो भी हम सामान गुड्स बेचने जा रहे हैं, वो कहीं से हम परचेज करेंगे, ठीक है, वो हो सकता है किसी मैन्युफैक्चरर से लें, किसी होलसेलर से लें, या किसी दूसरे पर्सन से लें, ठीक है, वो सामान लिया, वो सामान मेरे स्टोर या कह सकते शॉप में आया, मैंने उसको डिस्प्ले किया, डिस्प्ले करने के बाद, डिस्प्ले करने में भी छोटी छोटी बहुत सारी एक्टिविटीज़ रहेंगी, जैसे उस पर प्राइस लिस्ट लगानी है, कौन से एरिया में उसको डिस्प्ले करना है एक शॉप में, यही नहीं, उसके अलावा उनकी प्रोडक्ट्स की देखभाल भी करनी है कहीं ना कहीं कि वो ख़राब ना हो जाए, ठीक है, उसका पूरा रिकॉर्ड भी रखना है उन्हें कि कितना मैंने अमाउंट स्पेंड किया है, ये सारी चीज़ें, प्लस उस सामान को विजुअलाइज किया कस्टमर के लिए। अब कस्टमर को जब वो सामान नजर आया, कस्टमर आया, उसने वो सामान आइडेंटिफाई किया जो उसकी नीड के अकॉर्डिंग था, व्हेन द कस्टमर फील सेटिस्फाइड, तो वो सामान जो है उसने लिया, उसके बदले में आपको पैसे दिए। अब ये छोटी छोटी जितनी भी एक्टिविटीज हैं, इसको हम क्या कह देते हैं, रिटेलिंग, ठीक है, इसको हम क्या कह देते हैं, रिटेलिंग कह देते हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू कोटलर की ऑल एक्टिविटीज है ना, जिसमें हम क्या है, गुड्स और सर्विसेज को बेचते हैं, क्या कहा इसने, गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। अब बात आती है कि गुड्स और सर्विसेज, गुड्स ऐसा जो हमारा प्रोडक्ट है, जैसा जो सामान जिसको हम टच फील कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, ये चार्ट है, तो इसको हम टच फील कर सकते हैं, है ना, ये हुए गुड्स। और सर्विसेज, जैसे बैंक्स में हम सर्विसेज लेते हैं, हमारे पास क्या है, एक पासबुक प्रूफ रहता है या कोई पेपर प्रूफ रहता है, या हम बस में ट्रैवल करते हैं तो हमारे पास टिकट जो है प्रूफ रहती है, हम उस केस में क्या है, सर्विसेज ले रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी कंपनी की, हमारे पास ऐसा कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है हार्ड फॉर्म में, है ना, जो कि हम घर ला सकें, कि टिकट उसका प्रूफ है कि हमने हाँ बस में ट्रैवल किया, बैंक में गए या इंश्योरेंस लिया है तो इंश्योरेंस का एक खाली प्रूफ है कि हाँ ट्रांजैक्शन प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो ये क्या है, सर्विस। हॉस्पिटल गए, आपने पर्ची बनाई, है ना,
स्लिप बनाई, डॉक्टर स्लिप बनाई और देन उसको पे किया। आपके पास स्लिप ही एक प्रूफ है कि आपने डॉक्टर से कंसल्ट किया है। दैट इज नोन एज सर्विसेज। सो उसके लिए पेमेंट हुई है तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैंने बताया कि रिटेल क्या है, सेलिंग, हम बेच रहे हैं गुड्स और सर्विसेज को, है ना। अदर टाइम हम डिस्कस करेंगे गुड्स और सर्विसेज में डिफरेंस क्या है। नाउ नॉन पर्सनल, नॉन पर्सनल ना होके क्या वर्ड है ये, पर्सनल, सॉरी गलती से नॉन पर्सनल लिख दिया, पर्सनल। ठीक है, ऐसा प्रोडक्ट जो कि बेचा जा रहा है किसी कंज्यूमर को पर्सनली यूज के लिए, इसके बाद वो क्या है, वो प्रोडक्ट किसी को नहीं बेचेगा ऐसा एज्यूम कर लिया जाता है, या उससे कोई भी बिजनेस आगे फर्दर वो प्रोडक्ट नहीं बेचेगा और अपने पर्सनल यूज के लिए रखेगा। ठीक है, देन यहाँ पे टर्म आई कंज्यूमर, है ना। सो कंज्यूमर कौन हुआ, जो अल्टीमेटली उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को क्या करेगा, यूज करेगा, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्या करेगा, यूज करेगा, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज करेगा, राइट। अब पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज करने के लिए वो उसने क्या किया, परचेज किया सामान को और उसके बदले में सामान के बदले में पैसे दे दिए, राइट। तो ये जो जितनी भी एक्टिविटीज थी कि एक जो शॉपकीपर है या एक रिटेलर है ना, दूसरे वर्ड में हम रिटेलर बोल देते हैं, उसने ऑल एक्टिविटीज जिसमें उसने गुड्स और सर्विस को सेल किया, किसको, कंज्यूमर को, फॉर द पर्सनल और नॉन बिजनेस यूज, इज नोन एज रिटेलर। ठीक है, उसको हमने रिटेलर बोल दिया। ठीक है, अब ये जो रिटेलर है ना, जो सामान बेचने वाला है ना, ये कहाँ पे वो सामान बेचेगा, चाहे गली में, मोहल्ले में, है ना, चाहे रेडी फड़ी जो लगी होती है वहां पे, या शॉप में, छोटी सी दुकान में, है ना, चाहे ऑनलाइन, चाहे वो बेंडिंग मशीन्स के थ्रू, है ना, चाहे मैन्युफैक्चरर ही क्यों ना बेच रहा हो वो सामान एक कंज्यूमर को, तो ये क्या है, जो रिटेलर है ये, इसको क्या कह देते हैं हम, रिटेलिंग कह देते हैं, राइट। समझ में आ गया ना। अभी हम, ये तो थी अकॉर्डिंग टू कोटलर, है ना, कि कोटलर ने बोल दिया कि रिटेलिंग इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन सेलिंग गुड्स और सर्विसेज टू फाइनल कंज्यूमर फॉर पर्सनल नॉन पर्सन बिजनेस यूज। ठीक है, अब नाउ Berman and Evans के according, retailing is said to encompass the business activities involved in selling goods and services to consumers for their personal, family और household use. बर्मन और इवान ने भी मिलती जुलती एक डेफिनेशन दी कि रिटेलिंग में वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जो कि किससे रिलेटेड हैं, है ना, कि फैमिली, हाउस होल्ड यूज के लिए कोई भी पर्सन अगर गुड्स खरीदता है और जो भी एक्टिविटीज सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड है वो ये क्या है, रिटेलिंग है। नाउ नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू ILO, इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, रिटेल इज यूनिवर्सली कंसिडर्ड एज द फाइनल स्टेप इन द डिस्ट्रीब्यूशन process in which retailers are organized to sell merchandise in small quantity to the public. ठीक है, it differs from wholesale trade where films sell to other firms. ठीक है, अब बोलता है कि ILO ने क्या बोल दिया, ILO ने बोल दिया कि फाइनल स्टेप है डिस्ट्रीब्यूशन का, डिस्ट्रीब्यूशन का फाइनल स्टेप। अब ये बात कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन की, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन। सो मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। जनरली हमारे पास मैन्युफैक्चरर होता है, राइट, मैन्युफैक्चरर होता है, ये सामान किसको बेच देता है, ये सामान अपना बेच देता है होलसेलर को बेच दिया इसने सामान, ठीक, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को, और इसने रिटेलर को, और इसने कंज्यूमर को। अब रिटेलिंग बोलता, रिटेल क्या है, रिटेलर जो है वो फाइनल स्टेप क्या है, कंज्यूमर है,
तो कंज्यूमर को सामान बेच रहा है तो बोलता है इसी को हम रिटेल बोलते हैं। अगर मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कंज्यूमर को बेच दे सामान तो भी क्या कहलाएगा? रिटेल कहलाएगा। होलसेलर डायरेक्टली रिटेलर को ना बेच के कंज्यूमर को बेच देता है सामान तो रिटेलर कहलाएगा। सो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बेसिकली प्रोडक्ट जो है नॉर्मली टिपिकली ये देखा गया है कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से होलसेलर से रिटेलर और फिर कंज्यूमर के पास जाता है ना। अब ये बोला है इट डिफर फ्रॉम होलसेल। ये जो बोलता है कि जो सामान बेचा जा रहा है कंज्यूमर को, जो कंज्यूमर को सामान बेचा जा रहा है वो क्या है? होलसेल से बिल्कुल डिफरेंस है। जैसे में हम देख रहे हैं होलसेलर रिटेलर को ही देता है ना। बेसिकली क्या डिफरेंस है कि हमेशा रिटेलर जो है वो कंज्यूमर को ही अपना सामान देगा। होलसेलर का मेन फंडा क्या होता है कि होलसेलर बल्क में सामान बेचता है जबकि रिटेलर जो है स्मॉल क्वांटिटी में सामान को बेचता है। याद रखेंगे ये पॉइंट। ठीक है, रिटेलर जो है कंज्यूमर को डायरेक्टली बेचता है और होलसेलर जो है रिटेलर को बेचता है। अब ये होलसेलर क्यों बोल दिया? ये बल्क में सामान को परचेज करेगा मैन्युफैक्चरर से और फिर रिटेलर को बेचेगा। इसका जो ई कॉमर्स का मॉड्यूल है वो है बिजनेस टू बिजनेस, शॉर्ट में लिख लेते हैं हम बिजनेस टू बिजनेस, और ये बिजनेस टू कस्टमर ठीक है इसका मॉड्यूल है। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन होलसेलर एंड रिटेलर। ठीक है, अब हम एक और डेफिनेशन करते हैं। नॉर्थ अमेरिकन इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन सिस्टम NAICS, नॉर्थ अमेरिकन इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग रिटेल ट्रेड सेक्टर कंप्राइजेज establishment primarily engaged in retail merchandising, generally without transformation and rendering service incidental to sales of merchandise। अब ये क्या बोल रहा है? रिटेलिंग मर्चेंडाइज। रिटेलिंग क्या है? रिटेलिंग मर्चेंडाइज मतलब वो वही डेफिनेशन को अलग अंदाज में बोल रहा है कि ये क्या है। बेसिकली रिटेलिंग क्या है कि रिटेलिंग इज वो सारी एक्टिविटीज, मर्चेंडाइज वर्ड यूज किया, मर्चेंडाइज वर्ड जो यूज किया जाता है वो बेचने वाले सामान गुड्स को के लिए यूज किया जाता है। तो बेसिकली जो भी एक्टिविटी रिटेल मर्चेंडाइज से रिलेटेड हैं उसको हम रिटेलिंग बोलेंगे, और सामान को बेचना ठीक है और उसके बदले में पैसे लेना दैट इज नोन एज रिटेल बोल देते हैं। सो दूसरे वर्ड्स में अब हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली रिटेल वर्ड डिराइव कहाँ से हुआ है। सो रिटेल वर्ड जो है, रिटेल वर्ड derived from French word derived from फ्रेंच वर्ड कौन सा है? रिटेलर स्पेलिंग देख लेना। रिटेलियर उसका मतलब है, इस रिटेलियर वर्ड का मतलब है कट ऑफ ए पीस और ब्रेक इनटू द बल्क। कट ऑफ इनटू अ पीस, पीस को कट कर दे तो छोटा हो जाता है, बल्क को कम कर दें कट ऑफ, और क्या बोल सकते हैं मैंने बताया आपको, एंड ब्रेक टू ब्रेक द बल्क। तो बल्क बड़े ज़्यादा क्वांटिटी को छोटी छोटे क्वांटिटी में बांट देना, वही क्या है? रिटेल है। तो फर्दर ये जो वर्ड्स है ये डिराइव्ड है फ्रेंच लैंग्वेज से। ठीक है, सो रिटेल बोल सकते हैं हम डीलर और ट्रेड हु सेल गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटी। रिटेलर क्या है? जो पर्सन जो है स्मॉल क्वांटिटी में सामान को बेचेगा उसी को हम, किसको बेचेगा? कंज्यूमर को बेचेगा है ना, उसी को हम रिटेल कह देते हैं। उसको हम क्या कह देते हैं? रिटेल कह देते हैं। ठीक है। सो इतना हमें पता लग गया कि रिटेल क्या है। रिटेल जो है फाइनल स्टेप है डिस्ट्रीब्यूशन का, या बोल सकते हैं सप्लाई चेन का।
रिटेल के लिए, ठीक है। देन जिसमें क्या है, मेनली क्या फंक्शन किया जाता है, किस माल को बेचा जाता है, चाहे वो गुड्स हों, चाहे वो सर्विसेज हों। इसके अलावा जो भी एक रिटेलर जो ये एक्टिविटीज़ करता है उसको रिटेलर कहते हैं, और इन सभी एक्टिविटीज़ के जो होती हैं इसको हम रिटेलिंग कह देते हैं। सो होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज़ रिटेल एंड रिटेलिंग। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है AKM मैनेजमेंट क्लासेस। थैंक यू।